असली पावर क्या होता है अमेरिका ने दिखाया है। बीते शनिवार तड़के अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उनके ही देश में, उनके ही शहर में, उनके ही घर के अंदर घुसकर उनके ही बेडरूम से उन्हें उठा लिया और अपने देश ले गए। और इसी ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकन सोल्जर को कुछ नहीं हुआ। मिशन कंप्लीट हुआ और सब सही सलामत अपने घर वापस आ गए। ठीक इसी प्रकार 2011 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, 2003 में सद्दाम हुसैन को उसी के घर से उठाया और आज बारी थी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ही नहीं रुकने वाले हैं। उनके रडार पर कई और देशों के नेता हैं जिस पर अमेरिका ठीक इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। जब किसी देश के नेता की गिरफ्तारी होती है तो पूरी दुनिया की निगाहें उस मुद्दे पर होती है। क्या है इस गिरफ्तारी के बाद का अगला कदम? क्या आने वाली लहर में और भी बड़े नाम होंगे जिनकी कुर्सी हिलने वाली है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अब दुनिया भर के नेताओं और देशों की घबराहट बढ़ गई है। मदुरो के निपटने के बाद क्या अब कुछ और बड़े नाम रडार पर हैं? भारत के पड़ोसी देशों में भी क्या कोई अगले निशाने पर होगा? यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि सत्ता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी है। इस वीडियो में अमेरिका के निशाने पर अब कौन है, रडार पर उसके कौन है, किसका है अगला नंबर और ट्रंप किसकी फील्डिंग सेटिंग करने वाले हैं, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए अपने गिरफ्त में ले लिया। मदुरो के साथ उनकी पत्नी भी हैं। कहा जा रहा है कि मदुरो को गिरफ्तारी कर अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया। वेनेजुएला में अमेरिका के इस ऑपरेशन ने दुनिया के 4 देशों के सुप्रीम लीडरों को डरा दिया है। इनमें से 2 जो हैं वह भारत के पड़ोसी मुल्कों के मुखिया हैं। दरअसल यह चारों ही देश वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका की रडार पर लंबे वक्त से हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के बाद अपना अगला ऑपरेशन इन्हीं देशों में शुरू कर सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से नेता रडार पर हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है गुस्तावो पेट्रो का। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो को चेतावनी दे डाली है। बता दें, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को भी अमेरिका मारना चाहता है। 23 दिसंबर को ट्रंप ने पेट्रो को सरेआम धमकी दी और कहा कि उसे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक कोलंबिया की सरकार इस तस्करी को बढ़ावा देती है जो अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा है। ट्रंप ने कहा, हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। कोलंबिया पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लंबे समय से लगे हैं और अमेरिका का मानना है कि समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कोलंबिया अपनी सरकार और तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। पेट्रो के राष्ट्रपति बनने के बाद कोलंबिया ने इस मुद्दे पर कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश की है, लेकिन ट्रंप का यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका इस स्थिति में तेजी से बदलाव चाहता है। अब देखना होगा कि पेट्रो इस धमकी के जवाब में क्या कदम उठाते हैं और क्या अमेरिका के साथ उनके रिश्तों में तनाव और बढ़ेगा। रडार पर अगला नाम जो है वह है अली खामेनेई का। ईरान का सुप्रीम लीडर, ईरान में सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। उसका असर न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गहरा है। अमेरिका लंबे समय से खामेनेई और उनके शासन को अपनी विदेश नीति में एक बड़ी चुनौती मानता रहा है। हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से ईरान में अपनी एंट्री की संभावना जताई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री के बीच हालिया बातचीत से यह भी संकेत मिलता है कि इजरायल को ईरान का मुख्य दुश्मन माना जाता है। जून 2025 में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था जो 12 दिन तक चला था। अब अमेरिका का रुख ईरान की तरफ है और यह देखना दिलचस्प होगा कि खामेनेई के खिलाफ अमेरिका के कदम किस दिशा में जाएंगे। अब रडार पर अगला जो नाम है वो है हिजबुल्लाह अखुंदजादा का। तालिबान का सुप्रीम लीडर अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका उसे एक आतंकी नेता मानता है और तालिबान शासन के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। खासकर बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका की नीयत साफ है, जो किसी भी कीमत पर इस महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे को वापस लेना चाहता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था। हालांकि अखुंदजादा और उसकी सरकार ने बगराम एयरबेस को अमेरिका को न सौंपने की कसम खाई है। इसके परिणाम स्वरूप यह मामला और भी जटिल हो गया है। जानकारी के अनुसार वाशिंगटन में एक नई रणनीति पर काम चल रहा है जिसमें तालिबान के साथ अगले कदमों को लेकर खेल
शुरू हो सकता है। इस रणनीति का असर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालिबान भारत का पड़ोसी मुल्क है और इससे सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। रडार पर जो अगला नाम है वो है मिन ऑन्ग ह्वाइंग का। मिन ऑन्ग ह्वाइंग म्यांमार के तानाशाह और सेना प्रमुख अमेरिका के रडार पर हैं। अमेरिका ने ह्वाइंग पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है और उस पर निष्पक्ष चुनाव कराने का दबाव बन रहा है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद ह्वाइंग ने सत्ता पर काबिज होकर तानाशाही शासन की शुरुआत की थी। यह शासन पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है, जो म्यांमार के लिए एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। अमेरिका म्यांमार पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सक्रिय है और रखाइन प्रांत को लेकर भी उसकी नजरें हैं। अमेरिका का एक कॉरिडोर के माध्यम से रखाइन प्रांत में एक अलग राजनीतिक स्थिति की योजना है, जो वहां के उइघुर और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करने का इरादा रखता है। हालांकि अभी तक म्यांमार पर अमेरिका का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं हुआ है, लेकिन यह देश के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। म्यांमार जो भारत का पड़ोसी मुल्क है, सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए यह बहुत ही जरूरी मुद्दा बन गया है। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो की तरह ही ईरान के अली खामेनी, कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो, म्यांमार के मिन ऑन्ग ह्वाइंग और तालिबान के अंकुश जादा अमेरिका के निशाने पर हैं। वहीं अमेरिका के इस कार्रवाई से यूक्रेन काफी खुश है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने को बोला है। हालांकि अमेरिका रूस पर कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद इन देशों के सुप्रीम नेताओं पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और ट्रंप की धमकी ने इन देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।